नमस्कार, बोधी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का 10वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली 10वां सीरीज जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसको हम दोबारा से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का 10वां सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे प्रेरण मोटर में जो इसका आज का टॉपिक है वो है प्रेरण मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है। बेसिकली हम लोग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता के बारे में जानेंगे कि क्या जरूरत है जिसके कारण स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो है हमारा सीरीज 10वां। ठीक है, उसको जो हम शुरुआत करेंगे ना, आज का प्रश्न से शुरुआत करेंगे। आज का प्रश्न है DOL स्टार्टर का उपयोग कितने क्षमता तक मोटर में किया जाता है। DOL स्टार्टर जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जिसको बोला जाता है, उसका उपयोग कितने क्षमता तक इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए 7 या 5 या 6, मतलब कितना क्षमता इंडक्शन मोटर का होता है, उसी उससे ज़्यादा में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो के अंत में हम बताने वाले हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप इंडक्शन मोटर को जब आप स्टार्ट करते हैं ना, जब इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है, तो उस समय क्या होता है, करंट का जो होता है ना, करंट काफ़ी हैवी मात्रा में लेता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल जब स्पीड से चल रहा है, ये मान लीजिए इसका नॉर्मल स्पीड 1500 आरपीएम है, 1500 आरपीएम है। इस स्पीड से अगर चल रहा है और नॉर्मल लोड है, मान लीजिए 5 एचपी का जो लोड है इस पे है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड से चल रहा है ये इंडक्शन मोटर। तो ये इंडक्शन मोटर को जब स्टार्ट करेंगे ना, जब स्टार्टिंग टाइम होगा, नहीं सॉरी, पहले से समझिए कि जब मान लीजिए 1500 आरपीएम से चल रहा है, तो मान लीजिए 5 एम्पियर धारा ले रहा है। कितना ले रहा है? 5 एम्पियर धारा ले रहा है। ठीक है, लेकिन इसी मोटर को जब आप स्टार्ट करेंगे ना, उस समय क्या होता है ना, बहुत हैवी करंट धारा लेता है, हैवी करंट लेता है। लगभग इसको ऐसे समझ सकते हैं, 7 से 8 गुना लेता है। ठीक है, 7 से 8 गुना, तो 8 × 5 = 40, लगभग ये 40 एम्पियर जो है धारा लेगा। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि इसका क्षमता है 5 एम्पियर का, यह स्टार्टिंग में धारा ले रहा है कितना, 40 एम्पियर। तो इससे क्या होता है ना कि इसका जो बाइंडिंग है, स्टेटर का जो बाइंडिंग है, वो डिफेक्टिव हो जाता है, वो खराब हो जाता है। क्योंकि देखिए हमारा नॉर्मल जो इसका बाइंडिंग किया हुआ है 5 एम्पियर के लिए किया हुआ है। अब ये ले रहा है 40 एम्पियर लेगा, तो 40 एम्पियर के लिए डिजाइन नहीं किया हुआ है। डिजाइन इसका कितना है? 5, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 10 एम्पियर के लिए आप 1.8 गुना ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 1.8 गुना में लगभग आ गया 8 एम्पियर के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा के लिए डिजाइन नहीं किया हुआ है। तो उससे क्या होता है ना, इसका जो स्टार्टर का बाइंडिंग है ना, सॉरी स्टेटर का जो बाइंडिंग है, स्टेटर का जो बाइंडिंग है वो जलने का संभावना ज़्यादा रहता है, जिससे मोटर खराब हो जाता है। और स्टेटर का बाइंडिंग का जो इंडक्शन मोटर जो होता है, उसका स्टेटर का बाइंडिंग का जो कॉस्ट होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे बचाने के लिए ये जो हमारा स्टार्टिंग करंट जो 40 एम्पियर ले रहा है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, ये एक्चुअली एग्जाम्पल के लिए मैं बताया हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारा इंडक्शन मोटर को जब स्टार्ट किया जाता है, तो स्टार्टिंग करंट जब जो ज़्यादा लेता है उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब अगर कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? ये जो स्टार्टिंग करंट है ना, इसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए स्टार्टर का उपयोग हो जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि स्टार्टर एक युक्ति है जो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है, अब स्टार्टर क्या करेगा, जैसे इसको मान लीजिए नॉर्मल जो है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर इसको लेना है, और ले रहा है कितना, 40 एम्पियर। ये क्या करेगा ना, पहले स्थिति में मान लीजिए कुछ ऐसा इसका कनेक्शन रहेगा, फर्स्ट स्थिति में ये इसको 1 एम्पियर लेगा, फिर 2 एम्पियर लेगा, 3 एम्पियर लेगा, 4 एम्पियर लेगा, 5 एम्पियर लेगा, ऐसे करके होता है। ठीक है, या हो सकता है इधर से 8 एम्पियर लेगा, 7 एम्पियर लेगा। चल, कहने का मतलब जो हमारा 40 एम्पियर था ना, वो 40 एम्पियर नहीं लेकर के पहले हम इसको क्या करेंगे ना, धीरे 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 स्टार्ट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि इसको धीरे धीरे स्टार्ट करने का मतलब कि हम आधा घंटा तक इसको हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको धीरे धीरे स्टार्ट करने का मतलब कि कुछ सेकंड लेना है, 5 सेकंड या 10 सेकंड लगे, ताकि इसका जो रोटर है ना अपने नॉर्मल स्पीड से चलने लगे।
ठीक है, पहले मान लीजिए थोड़ा सा सप्लाई इसको दिए, थोड़ा सा वोल्टेज दिए, तो वो थोड़ा सा रोटेट करेगा, जैसे रोटेट करेगा ना फिर उसको हम वोल्टेज को बढ़ा देंगे, फिर रोटेट करेगा फिर वोल्टेज को बढ़ा देंगे, मतलब कुछ सेकंड लेकर के, मान लीजिए 15 से 20 सेकंड लेकर के इसको हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल स्पीड जैसे ही पकड़ता है तो जो जितना करंट इसको देना है उतना सप्लाई देता है। बेसिकली हम समझते हैं कि स्टार्टर का जो काम है ना, वो जो स्टार्टिंग करंट है उसको मिनिमाइज करना है, उसको कम करना है। ठीक है, और स्टार्टर का क्या क्या बेनिफिट है उसको भी समझते हैं। ठीक है, स्टार्टर का बेनिफिट हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए इसी में जो मेन पॉइंट हम बताए हैं ना, मेन पॉइंट में ही पता चल जाएगा। देखिए, उच्च प्रारंभिक विद्युत धारा को सुरक्षा करना, उच्च जो प्रारंभिक विद्युत है, उच्च जो स्टार्टिंग करंट है, उससे क्या करना है, इसको सुरक्षा देना काम है किसका, स्टार्टर का आप काम है, स्टार्टर का काम है। ठीक है, दूसरा जो है नो वोल्ट पर सुरक्षा देना। नो वोल्ट पे सुरक्षा क्या होता है, नो वोल्ट पे सुरक्षा देना। ठीक है, इसको समझते हैं नो वोल्ट पे सुरक्षा देना के मतलब, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ए है आर, वाई और बी। ठीक है, इसको आप एक बार स्टार्ट कर दिए, मान लीजिए ये इंडक्शन मोटर था, इसको एक बार आप स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट कैसे कर दिए, स्टार्टर लगा के, मान लीजिए स्टार्टर्स के यूज से, स्टार्टर के यूज से आप इसको स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसका सप्लाई कट गया, सप्लाई चला गया। ठीक है, जब सप्लाई चला गया और फिर क्या होगा कि जब दोबारा सप्लाई आएगा ना, जब दोबारा सप्लाई आएगा तो फिर ये स्टार्टर क्या होगा, नॉर्मल कनेक्टेड रहेगा, नॉर्मल कनेक्टेड रहेगा, तो जितना वोल्टेज इसको आएगा ना उतना वोल्टेज सप्लाई कर देगा। तो फिर जो कंडीशन था कि हमको 5 एम्पियर लेना था और 40 एम्पियर ले रहा है, वही कंडीशन आ जाएगा कि स्टार्टिंग में फिर से 40 एम्पियर ले लेगा। तो इसमें एक ऐसा व्यवस्था बनाया जाता है कि मान लीजिए नॉर्मल स्पीड में चल रहा है तब तक तो ठीक है, अब वोल्टेज अगर जीरो हो गया तो फिर से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ये जो स्टार्टर है ना इसका ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा, ताकि वो मैक्सिमम करंट ना ले। मैक्सिमम करंट लेन कहने का मतलब कि जो हम ऑपरेशन कर रहे थे ना, कि पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, तो जैसे ही वोल्टेज कटेगा तो ये आ जाएगा 0 पे। ये कहाँ हो जाएगा, मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मान लीजिए हम इसको ऐसे समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये ऑफ पोजीशन में आ जाएगा, यह है ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन जैसे वोल्टेज कटेगा ना तो इसका जो लीवर है वो ऑफ पोजीशन में आ जाएगा, और फिर जब सप्लाई आएगा तो आपको करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये नो वोल्ट पे भी सुरक्षा देता है कि अगर नो वोल्टेज हो जाए तो नो मतलब ये इसका जो इंडक्शन मोटर का सप्लाई है वो पूरी तरह से कट कट हो जाएगा, और जब सप्लाई आएगा तो आपको फिर से उस स्टार्टर को ऑपरेशन करके इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका सबसे पहला होगा कि प्रारंभिक जो विद्युत धारा था उससे सुरक्षित करना। दूसरा जो हो गया कि नो वोल्ट जो है, नो वोल्ट है उस पे भी सुरक्षित करना। और तीसरा है ओवरलोड पे सुरक्षा करना। ओवरलोड पे कैसे सुरक्षा करेगा, मान लीजिए 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, आर है, वाई है, बी है। मान लीजिए इसका नॉर्मल जो लोड है 5 एचपी है। ठीक है, नॉर्मल लोड कितना है, 5 एचपी है। अब मान लीजिए जब इंडक्शन मोटर चल रहा है, कहीं ऐसा जगह इसका यूज किया जा रहा है कि कभी लोड बढ़ता है कभी घटता है, अब बढ़ते बढ़ते हो गया 7 एचपी, 7 एचपी होगा ना, तो फिर ये स्टार्टिंग कर सॉरी फिर जो ये नॉर्मल स्पीड जो करंट है, नॉर्मल पर जो करंट लेना है वो 5 एम्पियर ने लेकर के 7 एम्पियर लेने लगेगा। तो उस समय भी इसका बाइंडिंग जलने का खतरा रहेगा। तो हमारा अगर मान लीजिए कुछ ऐसा व्यवस्था बनाया जाए कि अगर हमारा लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ने से भी हमारा क्या हो, इसका मतलब ये मोटर ऑफ हो जाए। ठीक है, वो जो युक्ति है ना, नो वोल्ट कॉइल बोला जाता है उसको, एनवीसी बोला जाता है, नो वोल्ट कॉइल लगा हुआ रहता है। ये कैसे होता है नेक्स्ट सीरीज में हम सारा चीज देखेंगे कि जो होता है ओवर वोल्टेज सॉरी ये जो होता है नो वोल्ट सुरक्षा जो होता है, ओवरलोड को जो सुरक्षा होता है वो कैसे वर्क करता है उसको हम समझें। मतलब ओवरलोड कॉइल जो होता है, ओवर लोड जो कॉइल होता है वो कैसे वर्क करता है, एनवीसी कैसे वर्क करता है, नो वोल्ट कॉइल कैसे वर्क करता है, उसको हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। अभी इतना समझिए कि जब हमारा ओवरलोड हो जाए ना तो उसमें क्या हो, उसका काम ऐसा हो, उसमें एक ऐसा युक्ति रहे, लगा रहे इस मान लीजिए इसमें स्टार्टर में कि ये ऑटोमेटिक जो है इसका ब्रेक करते, इसका क्या सप्लाई ब्रेक करते किसका, इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो दो कारण हो गया। तीसरा कारण हो गया तीसरा कारण एकल फेज पे सुरक्षा। एकल फेज पे सुरक्षा करने का मतलब मान लीजिए 3 फेज पे चल रहा है,
इंडक्शन मोटर किस पे चलेगा? 3 फेज। मान लीजिए एक फेज कट गया, तो एक फेज जैसे ही कटेगा ना, मान लीजिए ए फेज कट गया, ए फेज कट गया, ठीक है? तो जो दो बाइंडिंग है उसमें फिर से करंट का मान बढ़ जाएगा। उस करंट का मान जैसे ही बढ़ेगा तो फिर बाइंडिंग जलने का खतरा रहेगा। तो जब एकल फेज हो उस समय भी हम इसका सुरक्षा दें। तो हमारा 3 पॉइंट हो गया, 4 हो गया। एक हो गया उच्च प्रारंभिक विद्युत से सुरक्षा, दूसरा नो वोल्ट से सुरक्षा, तीसरा हो गया ओवरलोड से सुरक्षा, और चौथा जो हो गया एकल फेज से सुरक्षा। अब एक पांचवा है जो कि बहुत कॉमन यूज के लिए है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ऑन और ऑफ करने के लिए होना चाहिए। इसमें बटन होता है ऑन ऑफ बटन, जो कि हम दिखाने वाले हैं आपको। देखिए ये जो बटन है ना, ये ऑन ऑफ बटन है, ठीक है? ये ऑन ऑफ बटन है। ये भी क्या है? ये लीवर है, लीवर से भी ऑन ऑफ किया जाता है। मतलब स्टार्टर में एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम मोटर को आसानी से ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? क्या क्या हो गया? पहला हो गया जो स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग करंट से सुरक्षा, ठीक है? दूसरा क्या है? नो लोड, सॉरी, नो वोल्ट से सुरक्षा। तीसरा है ओवर लोड से सुरक्षा। चौथा हो गया एकल, मतलब सिंगल फेजिंग से, सिंगल फेजिंग से। और पांचवा जो बेनिफिट है वो है ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ से सुरक्षा, ठीक है? तो ये इसका फायदा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हमारा जो स्टार्टर होता है कितने प्रकार का होता है, ठीक है? स्टार्टर हमारा 4 प्रकार का होता है। डीओ वाला स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर होता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है। सभी का बेसिकली काम ये है कि जो हमारा स्टार्टिंग करंट है ना उसको कम किया जाए, ठीक है? और हमारा ये जो युक्ति हम सारे को पढ़े हैं, ये सारे जो युक्ति है ना, सारे इक्विपमेंट है, वो सभी में लगा हुआ रहता है। और मेन फंक्शन है कि हमारा जो स्टार्टिंग करंट है उसको कम किया जाए। स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए हम खाली सिर्फ कनेक्शन कुछ अलग करते हैं, जैसे स्टार डेल्टा बनाते हैं, रोटर में प्रतिरोध ऐड करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर जो है उसका उपयोग करते हैं। इसका जो थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं कि डीओएल का जो इस्तेमाल होता है ना, 5 एचपी तक मोटर में किया जाता है। 5 एचपी तक का जो मोटर, इंडक्शन मोटर है, उसी में प्रयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा अगर इंडक्शन मोटर का क्षमता है तो इसमें ईओएल स्टार्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा आप याद कर सकते हैं कि रोटर प्रतिरोध जो होता है ना, उस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्टार्टर होता है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही इस्तेमाल किया जाता है, रोटर प्रतिरोध, ठीक है? तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो भाषा लिखा हुआ है, जो मैं बताया हूँ भाषा वही लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको आप पढ़ सकते हैं। सेम लिखा हुआ है, जो मैं बताया हूँ सब सेम लिखा हुआ है, ठीक है? अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न में, डीओएल स्टार्टर का उपयोग कितने क्षमता तक प्रेरण मोटर में किया जाता है? तो इसका आंसर है 5 एचपी तक, जो कि हम अभी जस्ट बात कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? तो आज का प्रश्न यही है, आज इसका आंसर है 5 एचपी, ठीक है? डीओएल को फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर, ठीक है? चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।